student, today myself Alka Dhingra is going to present chapter Soil part 2. We will share the properties of the soil. Some of the important properties or characteristics of the soil are follows. Soil contains air, soil contains water or moisture, soil can absorb water or soak up water, soil allows water to percolate or pass down through it. We will discuss one by one in detail. कंटेन्स वाटर और वाटर, आपको मालूम है सॉइल के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ वाटर प्रेजेंट ही रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल मॉइस्चर बोलते हैं. जो वाटर होता है यूजली कैसे प्रेजेंट होता है, थिन फिल्म की तरह अराउंड द सॉल्ट पार्टिकल, और जिसको कौन एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स ऑफ द प्लांट. जो कैपेसिटी होती है सॉइल की टू होल्ड वाटर क्या होती है, इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ वेरियस क्रॉप्स. आपको मालूम है जो ड्राई लुकिंग सॉइल होती है उसके अंदर भी वाटर होता है. तो ये वाटर इसको हम एक एक्टिविटी से शो कर रहे हैं कि हमने कुछ ड्राई सॉइल ले ली हार्ड ग्लास बीकर या किसी में टेस्ट ट्यूब में, और उसको बीकर को हमने गर्म किया. तब हमने देखा कि जो टाइनी और ड्रॉप्स हैं जो वो कहाँ हो जाते हैं, इनसाइड द टेस्ट ट्यूब पे कलेक्ट होना शुरू कर देते हैं. तो ये शो करते हैं कि इवन द सॉइल विच अपीयर्स टू बी ड्राई टू अस, जो हमें ड्राई लग रही है उसके अंदर भी सब है. तो ये एक्चुअली क्या होता है, इनविजिबल फिल्म होती है वाटर की अराउंड द सॉल्ट पार्टिकल्स. जब हम सॉइल को हीट करते हैं तो जो वाटर प्रेजेंट होता है इसके अंदर वो इवेपोरेट कर जाता है, जो किसके फॉर्म में होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में. और ये वाटर वेपर्स क्या करते हैं, राइजेस करते हैं, कूल्ड हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, और हमें अनर सरफेस ऑफ द ट्यूब या बीकर में दिखाई देते हैं. तो इस एक्टिविटी से हमें ये शो होता है कि सॉइल कंटेन्स वाटर और मॉइस्चर इन इट. नेक्स्ट टॉपिक आता है टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर और मॉइस्चर इन अ सेल. इसके लिए हमें एक्टिविटी करनी पड़ती है वाटर कैन के लिए. कैसे कि हमने सम सॉइल ले लिया और उसको वेट किया इन अ बैलेंस, फिर उसका हमने जो ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल टेकन ले लिया. दिस विल क्या दे देगा, हमें क्या दे देगा, ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल दे देगा. अब इस सॉइल को हमने न्यूज़पेपर पे रखा और उसके ऊपर ब्राइट सनलाइट डाल दी जिससे वो क्या हो जाए, सूखने लग जाए, और अलाउ द सैम्पल टू ड्राई. एंड आफ्टर अबाउट 2 आवर्स उसको हमने 2 घंटे के लिए सुखाया. आफ्टर ड्राइंग हमने क्या किया, सॉइल को अगेन पेंट किया, और इससे हमें ये पता चल जाएगा सॉइल. अब ये क्या आ जाएगा, नया मास आ गया. अब हमने इस मास ऑफ ड्राई सॉइल को ओरिजिनल मास से माइनस कर दिया. जो डिफरेंस ऑफ द सॉइल होगा जो मास ऑफ वाटर प्रेजेंट शो कर देगा. present percentage of water or soil given sample can be calculated by using the formula. Percentage of water in a soil, mass of a water in soil upon original mass of soil into 100. अब जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि 200 ऑफ सॉइल ली हमने और उसको ड्राई कर दी कम्प्लीटली सनशाइन में, तो जो ड्राई सॉइल का आ गया वो कितना बचा, 170. अब हमें इसे परसेंटेज निकालना है. तो जो ओरिजिनल मास था सॉइल का कितना था, 200 था. अब ड्राई मास का कितना रह गया, 170. तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 30 ग्राम. अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है वाटर का. तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर इन सॉइल अपॉन ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल इन 200, यानी कि 30 अपॉन 200 इंटू 8, तो इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15%. हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सॉइल की होती है वो क्या होती है, सॉइल कैन अब्जॉर्ब वाटर. हमको मालूम है, मैंने अभी पहले भी बताया था कि सॉइल के अंदर ऑलरेडी वाटर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत सारा वाटर को क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है. उसके लिए हमने क्या किया, एक फिल्टर पेपर लिया, उसको फोल्ड किया प्रॉपर्ली, और उसके अंदर प्लास्टिक फ़नल के अंदर हमने उसको फिक्स कर दिया, जो मैं डायग्राम में आपको दिखा रही हूँ. और उसको फ़नल और फिल्टर पेपर को हमने उसको प्लेस कर दिया. अब उसके अंदर हमने क्या किया, डाई पाउडर सॉइल ली, उसको वेट किया बैलेंस पे, और वो हमें क्या दे देगा, मास दे देगा सॉइल का. और उसको वेट किया सॉइल को इनटू फिल्टर पेपर फिक्स्ड इन अ फनल. अब हमने क्या किया, मेजरिंग सिलेंडर लिया, वाटर लिया उसके साथ, और उसको नोट किया उसका इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन इन द मेजरिंग सिलेंडर. अब टेक आउट वाटर फ्रॉम द मेजरिंग सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एंड प्योर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल कैप्ट इन द फनल. जो हमने फनल के अंदर सॉइल डाली थी और हमने उसके अंदर जितना पानी डाला था उसके अंदर आपके मेजरिंग सिलेंडर में, उससे हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डालना शुरू कर दिया. जब तक हम डालते रहते हैं जब तक कि क्या हो जाए, ड्रिपिंग हो जाए, और उसका जो लेयर एंड जो फनल है उसके अंदर पानी
भर जाए। देन स्टॉप पॉरिंग मोर वाटर, अब उसमें हमने रोक दिया। अब जो ड्रिपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम फनल टेल अस द सॉइल टेकन ऑन द फिल्टर पेपर हैज़ ऑब्जर्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अब हमने देखा जब पानी नीचे गिरने लगा तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉइल ने बहुत सारा वाटर को क्या कर लिया है, एब्जॉर्व कर लिया है। तो इस तरह से जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है वो लेफ़्ट रह जाता है किसके अंदर, मेजरिंग सिलेंडर को। तो अब हम क्या करेंगे, जो सब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो लेफ़्ट रह जाता है उसको हम माइनस कर देते हैं किससे, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर। जो हमने पानी पहले लिया था, जो पानी बचा था, उन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे अब हम इससे हम कैसे निकालेंगे फिर परसेंटेज ऑफ वाटर का, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे मास ऑफ सॉइल हमने लिया, उसका हमने क्या रख दिया, एम ग्राम्स रख दिया। इनिशियल वॉल्यूम जो वाटर था जो हमने सबसे पहले सिलेंडर के अंदर लिया था उसको V1 ml कर दिया। अब जो बाकी पानी उसके अंदर बचा तो वो क्या हो गया, V2 LM हो गया। तो इस तरह से जो वाटर ने एब्जॉर्ब किया तो वो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 ml हो जाएगा। अब इसको मालूम है कि 1 ml वॉल्यूम वाटर हैज़ इक्वल टू 1 ग्राम, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं V1 माइनस V2 ग्राम्स। अब हमें परसेंटेज ऑफ वाटर अगर एब्जॉर्ब की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड अपॉन मास ऑफ सॉइल टेकन इनटू 100, यानी कि परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब क्या हो गया, V1 माइनस V2 अपॉन m इंटू 100। अब जब V1 हमारी क्या हो गई, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमने पहले सिलेंडर में लिया था, V2 क्या हो गई, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बाकी बचा, और m मास क्या हो गया, जो हमने सॉइल ले लिया। अब जैसे हमने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया कि जो हमने पहले वाटर लिया था वो कितना था, 100 ml था, और जो फाइनल वॉल्यूम बचा वो 80 बचा। तो और जो सॉइल का मास था वो कितना था, 50 ग्राम था। अब हमने परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, V1 क्या हो गया, 100, V2 क्या हो गया, 80, तो 100 माइनस 80, m कितना हो गया, 50 इंटू 100, यानी कि 20 अपॉन 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। कैलकुलेशन जो अभी समझाया था फिर से दोबारा समझा रही हूँ इसमें कि जैसे हमने जो सॉइल ली वो कितनी ली, 50 ग्राम्स ली। जो मेजरिंग सिलेंडर में हमने वाटर लिया पहले, सबसे पहले 100 लिया, और जो बचा उसके अंदर वो कितना बचा, 80, यानी कि 20% किसने सोक कर लिया, सॉइल ने। अब हमें फार्मूला मालूम ही है, V1 माइनस V2 अपॉन m इंटू 100। तो अब हमने क्या किया, उसको कर दिया 20 अपॉन 50 इंटू 100 इज़ इक्वल टू 40%। तो जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ वो सॉइल का कितना हुआ, 40%, जो इसमें मैं बिल्कुल आपको क्लियर शो कर रही हूँ। सॉइल अलाउज वाटर टू पर्कोलेट। आपको मालूम है सॉइल क्या है, पोरस सॉइल सब्सटेंस है, उसके अंदर क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। जब हम उसके अंदर वाटर प्योर करते हैं तो सम ऑफ द जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और रेस्ट क्या हो जाता है, सॉइल के अंदर पास हो जाता है। तो जो प्रोसेस जिसके अंदर वाटर पास डाउन हो जाए स्लोली थ्रू द सॉइल इज़ कॉल्ड पर्कुलेशन ऑफ वाटर। पर्कुलेशन इज़ कॉल्ड रिसना इन हिंदी। आपको मालूम है जो वाटर पर्कुलेट करता है ये हर टाइप की सॉइल में करता है, लेकिन जो रेट ऑफ पर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में डिफरेंट होता है। तो जो रेट ऑफ वाटर टेल अस करता है कि हाउ फास्ट वाटर पासिस डाउन द सॉइल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कैसे हम इसको मेजर करते हैं पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर के लिए, हम क्या करते हैं कि हमने 2 सेंटीमीटर्स लॉन्ग PVC पाइप ले लिए जिनका डायमीटर कितना होता है, 5 सेंटीमीटर होता है, और एट द प्लेस जहाँ पर पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर ज़्यादा होता है वहाँ पे हम उसको मेजर कर लेते हैं। हमने क्या किया, सॉइल को डिग किया, कितना, 2 सेंटीमीटर तक उसको खोद लिया, और उसके अंदर वन एंड ऑफ द पाइप उसके अंदर डाल दिया और उसको वर्टिकली होल्ड कर लिया जैसे फिगर में दिखा रहे हैं। और उसके फिल हमने मेजरिंग सिलेंडर को क्या किया, वाटर से फिल कर लिया, और वाटर जो हमने उसके अंदर ले लिया उसकी हमने रीडिंग ले ली। अब हमने क्या किया, जो हमने वाटर को प्योर जो था मेजरिंग सिलेंडर के अंदर उसको प्योर करना शुरू किया, किसके अंदर, पाइप के अंदर, जो हमारे ऊपर टॉप एंड है, आप फिगर में देख सकते हो। अब क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या होगा, जितना भी वाटर था जो वो उसके अंदर प्योर हो गया पाइप के अंदर, और वो पर्कुलेट कर गया थ्रू डाउन द सॉइल लीविंग द पाइप एम्प्टी। अब हमने क्या किया, उसका टाइम फिर अगेन नोट कर लिया और वाटर को देखा कितनी देर में वो सॉइल के अंदर जा रहा है और पाइप खाली होता जा रहा है। तो जो ये डिफरेंस होता है इनके 2 रीडिंग में, ये हमें टाइम टेकन बाय द इन द मेजरिंग टैलेंट और पर्कुलेट करने में सॉइल में दिखाता है। तो जो पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर होता है हम इसको कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, किस फार्मूला से,
Percolation rate of water in soil is equal to percolation of water percolated in soil और या टाइम टेकन फॉर percolation। इसका मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ एक कि जैसे 200 ml ऑफ वाटर हमने लिया और उसे 40 मिनट्स लगे पर्कुलेट करने में, किसके अंदर, सॉइल के अंदर। तो हमें इसका पर्कुलेशन रेट निकालना है सॉइल के अंदर। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर पर्कुलेट हुआ वो कितना हुआ, 200 ml हुआ, और जो टाइम था वो कितना हुआ, 40 मिनट्स। तो इसको हमने इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर रख दिया, पर्कुलेशन रेट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर पर्कुलेटेड अपॉन टाइम टेकन फॉर पर्कुलेशन, यानी कि 200 ml अपॉन 40 मिनट्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 ml पर मिनट। तो इससे हमें पता चल गया कि जो पर्कुलेशन रेट वाटर का था वो कितना है, 5 मिलीलीटर्स पर मिनट है। अब इसलिए ये जो रेट वाटर उसका सॉइल के अंदर कितना हो गया, 5 मिलीमीटर्स पर मिनट। तो इसीलिए जो सैंडी सॉइल होती है इसकी लूज़ था, इसमें जो पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर होता है वो हाईएस्ट होता है सैंडी सॉइल के अंदर। तो जो सैंडी सॉइल होती है उसके अंदर क्या हो गया कि हायर वाटर पर्कुलेशन हो गया, क्योंकि वो जो रेन वाटर होता है वो जल्दी से इसके नीचे से वाटर के अंदर जाके कलेक्ट हो जाता है। और जो इसीलिए ये सैंडी सॉइल जो क्लेई सॉइल होती हैं किसके लिए सूटेबल होती हैं, राइस के लिए। टॉपिक है सॉइल इरोजन। आपको मालूम ही है टॉप सॉइल क्या होती है, बहुत फर्टाइल होती है। अगर ये टॉप सॉइल स्ट्रॉन्ग विंड्स आए या पानी उसके अंदर ज़्यादा भर जाए तो ये इनके साथ क्या होती है, बह जाती है। तो जो जब ये रिमूवल हो जाता है फर्टाइल टॉप सॉइल का लैंड से बाय विंड और वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो जो लॉस होता है फर्टाइल सॉइल at a place expose the infertile subsoil which cannot be used to grow plants and trees। और अगर ये फर्टाइल टॉप सॉइल क्या हो जाती है, अगर ब्लोन अप हो जाए तो उधर की जगह क्या निकल आएगी, नीचे सब सॉइल आ जाएगी। और आपको मैंने पहले भी बता दिया कि सब सॉइल क्या होती है, नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। इसलिए क्या होगा, जो एब्सेंस हो जाएंगे अगर प्लांट और ट्रीज, तो वो एरिया क्या निकल आएगा, डेजर्ट बन जाएगा। तो जो सॉइल इरोजन होता है किसके थ्रू होता है, मेनली विंड के लिए होता है। जो सोइल इरोजन होता है वो इजीली नहीं होता, क्योंकि जो लैंड होते हैं वो किससे कवर्ड होते हैं, वेजिटेशन, ट्री से और अदर से। तो सॉइल इरोजन जो अकरली होता है उन एरिया में होता है जो वहाँ पे ट्रीज़ और अदर प्लांट्स नहीं होते हैं और बहुत कम लिटिल वेजिटेशन होता है। तो जो सॉइल इरोजन होता है वो कहाँ हो गया, ज़्यादा एरिया जैसे बेयर लैंड हो या डेजर्ट हो। और जो वेजिटेशन से होते हैं वो क्यों नहीं होता वहाँ पे, उसका भी एक रीज़न है कि जहाँ पे वेजिटेशन होता है तो वहाँ पे रूट्स ऑफ वेजिटेशन, ट्रीज़ और अदर प्लांट्स होते हैं, वो सॉइल जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं, और टॉप सॉइल फर्मली यानी कि एकदम स्थिर रहती है। और उसकी वजह से ही क्या होता है, जो रूट ऑफ ट्री और प्लांट्स के होते हैं वो अंदर तक चले जाते हैं। तो जब ब्लोइंग विंड या फ्लोइंग रेन वाटर होता है तो वो ईज़िली टॉप सॉइल को कैरी नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ पे सॉइल इरोजन ईज़िली अकर नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सॉइल कवर नहीं हो वेजिटेशन, मतलब जहाँ पे ट्रीज़ और प्लांट नहीं होंगे, तो वहाँ क्या होगा, वो इरोडेड होगी, यानी कि वहाँ पे रूट्स ऑफ ट्रीज़ और प्लांट्स नहीं होंगे। तो जो हवा आएगी या पानी उसमें आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो टॉप सॉइल को बहाता हुआ ले जाएगा। तो सॉइल क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है, और वो आसानी से उसके साथ क्या होगी, या तो हवा के साथ उड़ जाएगी या पानी के साथ बह जाएगी, और वहाँ पे क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन ईजीली हो जाता है। अब इसी तरह से क्या होता है, आपको मालूम है जो फॉलिंग जो रेन होती है या वो क्या करती है, ट्रीज़ और प्लांट्स को हिट्स करती है, तो वो उसमें क्या होता है, वेजिटेशन सॉफ्ट हो जाता है, और जो पानी होता है वो क्या होता है, सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो सॉइल लूज़ नहीं होती है, और जो रेन वाटर होता है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर ट्रीज़ नहीं हो, वेजिटेशन नहीं हो, तो सॉइल क्या होगी, सॉफ्ट हो जाएगी। जो पानी आ रहा है वो डायरेक्ट किसके अंदर जाएगा, सॉइल के अंदर जाएगा। सॉइल कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगी, थोड़ा, उसके बाद तो पानी सारा उसके अंदर भर जाएगा, और वो क्या होगा, पानी जब उसके अंदर रेन वाटर पड़ता ही रहेगा तो वो सॉइल लूज़ हो जाएगी, और लूज़ होने की वजह से वो उसके साथ बहती हुई चली जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, सॉइल इरोजन ईजीली हो जाता है। नेक्स्ट आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। इम्पॉर्टेंट जो इफ़ेक्ट्स होते हैं सॉइल इरोजन के वो क्या क्या होते हैं। क्या होता है, जो सॉइल इरोजन होती है वो क्या करती है, जो लश ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनको डेजर्ट में कन्वर्ट कर देती है, और एनवायरनमेंट को क्या कर देती है, स्पॉइल कर देती है। क्यों, क्योंकि जब टॉप सॉइल रिमूव्ड हो जाएगी सॉइल इरोजन से तो इनफर्टाइल सब सॉइल रह जाएगी, और वहाँ पे प्लांट्स और ट्री ईजीली ग्रो नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे जो अच्छा एरिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से
क्या होगा, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हो जाएगी और वहाँ पे क्या होंगे, ट्रीज़ और प्लांट नहीं ग्रो कर पाएंगे। सेकंड क्या होता है, जो सॉइल इरोजन होता है वो क्या करता है, लेड टू फेमिनिन, यानी कि एक्सेस स्कैरिसिटी ऑफ फूड, यानी कि भूखमरी फैल जाती है। जब फर्टाइल टॉप सॉइल नहीं होंगी, वहाँ पे प्लांट नहीं ग्रो पाएंगे, फूड क्रॉप्स नहीं ग्रो पाया होगा, तो क्या होगा, हमें फूड की कमी होने लग जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, जो थोड़े बहुत भी जो फ्रूट ग्रेन्स वहाँ पे एरिया में उगे होंगे वो भी धीरे धीरे क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे और हम सबको क्या होगा, सफिशिएंट फूड नहीं मिलेगा और इससे क्या होगा, लोग भूख से क्या होने लगेंगे, मरने लग जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, फेमिनिन्स या एक्सेसिव स्कैरसिटी ऑफ फूड। थर्ड क्या होता है, जो सॉइल इरोजन होगा वो क्या कॉज करेगा, फ्लड्स कॉज करेगा। कैसे, आपको मालूम ही है कि जो रूट्स होती हैं ट्री और प्लांट्स की, वो क्या करती हैं, सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करती हैं। जब रूट और प्लांट्स नहीं होंगे तो वाटर को कौन बाइंड अप करेगा, कोई नहीं करेगा, तो टॉप सॉइल क्या हो जाएगी, बह जाएगी धीरे धीरे और वहाँ पे चारों तरफ क्या भर जाएगा, पानी पानी भर जाएगा और यही पानी जो होगा वो क्या करेगा, डैमेज करेगा किसको, लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, आपको मालूम है सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है जिसमें क्या होता है, अपना फूड ग्रो होता है। तो इसीलिए इसको हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए सॉइल इरोजन से। और इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे कि सॉइल इरोजन कैन बी प्रोटेक्टेड बाय प्रिवेंटिंग लार्ज कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट्रीज। हमें फॉरेस्ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, अगर कट कर रहे हैं तो वहाँ पे और ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सेकेंड, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ए फॉरेस्टेशन, लार्ज स्केल ग्रोइंग फॉरेस्ट्री इन प्लेस ऑफ कट डाउन ट्रीज। जो मैंने अभी बताया कि हम उसे क्या करें, ए फॉरेस्टेशन क्या होता है कि जहाँ पे पेड़ कट जाए उसकी जगह हम बहुत ज़्यादा नए पेड़ पौधे उगा दें, तो वो क्या कहलाती है, एफॉरेस्टेशन प्रोसेस कहलाती है। इस तरह से क्या होगा, जो पेड़ पौधे कट गए उसकी जगह जब हमने नए पेड़ पौधे उगा दिए तो सॉइल क्या होगी, इरोडेड नहीं होगी और सॉइल इरोजन नहीं होगा। और हमें क्या करना चाहिए कि वहाँ पर ग्रीन कवर, यानी कि जो वेजिटेशन होता है उसको सेफ रखना चाहिए, यानी कि क्या करते रहें, हर रोज़ हम नए नए पेड़ पौधे उगाते रहें। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट या बचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉइल पॉल्यूशन। अब सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, आपको मालूम है जब सॉइल गंदी हो जाए, कंटेमिनेट हो जाए, किसके साथ, वेस्ट मटेरियल के साथ, जैसे पॉलीथीन बैग्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, एसिड रेन है, इन सब से अगर सॉइल क्या हो जाए, गंदी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं। जो वेरियस सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन के क्या हैं, वो ये हैं कि जब हम डंप कर देते हैं वेस्ट मटेरियल जैसे पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल ऑब्जेक्ट को, वो क्या कॉज करता है, सॉइल पॉल्यूशन करता है। तो जैसे ये वेस्ट मटेरियल जैसे पेपर हैं, वेजिटेबल वेस्ट हैं, रॉट कर लें उन्हें और सम टाइम उनको क्या कर लें, हार्मलेस बना लें। लेकिन जो ये मटेरियल होते हैं जैसे पॉलीथीन बैग्स है, अदर प्लास्टिक्स हैं, इनको हम रॉट भी नहीं कर सकते और ये ऐसे के ऐसे ही रह सकते हैं। तो ये पॉलीथीन बैग्स और जो प्लास्टिक हैं ये मेनली क्या करती है, सॉइल को पॉल्यूट करती है। आपको मालूम है ये ऑल्सो किल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं कि जैसे कैटल है, काऊ है, वो क्या करे, पॉलीथीन बैग्स खा लेती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कूड़ा कचरा डाल के फेंक देते हैं। तो ये क्या होता है, वो खा लेगी तो उसके क्या होता है, स्टमक में जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वो क्या हो जाती है, मर जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पॉलीथीन और प्लास्टिक्स को बैन करना चाहिए, जिससे क्या हो, सॉइल पॉल्यूशन ना कॉज हो पाए और ना एनिमल मर पाए। तो इसीलिए जो मेटल है इनको रॉट तो नहीं कर पाते हैं, तो यही मेन कॉजेज़ क्या हैं, सॉइल पॉल्यूशन के हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, जो हम पेस्टिसाइड या एग्रीकल्चर्स वेस्ट या सॉइल पॉल्यूशन है ये भी कॉज करते हैं, अगर हम इनका कम से कम यूज़ करें तो ये क्या करेंगे, सॉइल पॉल्यूशन को रोक लेंगे। अब जो हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो सॉइल को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। तो इनका भी हमें यूज़ कम करना चाहिए। एसिड रेन मैंने जो आपको बताया था क्या होता है, उसके अंदर हार्मफुल गैसेस होती हैं, अगर वो सॉइल के अंदर पड़ जाएँ तो वो सॉइल को क्या कर देती हैं, पॉल्यूट कर देती हैं। तो इस तरह से ये सब क्या कॉज करते हैं, सॉइल पॉल्यूशन कॉज करती हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट क्या करना चाहिए, जो पॉलीथीन बैग्स हैं इनको क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए, जिससे क्या हो, सॉइल प्रोटेक्ट रहे। और इससे क्या करना चाहिए, हमें इसकी जगह क्या यूज़ करना चाहिए, मेड ऑफ पेपर, क्लोथ और जूट बैग्स।
अगर जब भी पॉसिबल हो तो हमें जो प्लास्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट हैं उन्हें फैक्ट्रीज़ में सेंड कर देना चाहिए फॉर रिसाइकलिंग टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और डिस्कार्टेड ग्लास एंड जो मेटल ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें भी रिसाइकल करना चाहिए। यूज़ ऑफ जो पेस्टिसाइड हम जो करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर उसको भी कम कर देना चाहिए जिससे सॉइल पॉल्यूट ना हो। और जो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं इसे भी अवॉइड करना चाहिए जिससे क्या हो, सॉइल पॉल्यूट ना हो। तो ये सारे स्टेप्स हैं हमें क्या करना चाहिए, लेने चाहिए जिससे क्या हो, सॉइल पॉल्यूट ना हो। यूज़ नहीं करना चाहिए जो हम फैक्ट्रीज़ में सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड यूज़ करते हैं उनको हमें रिड्यूस कर देना चाहिए जिससे क्या हो, एसिडिक गैस एयर में जाकर मिक्स ना हो। जो इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट होते हैं इन्हें भी प्रॉपर्ली ट्रीटेड करना चाहिए और उन्हें हार्मलेस बना देना चाहिए जब उसे हम क्या करते हैं, सॉइल में डंप करते हैं जिससे सॉइल क्या होती है, पॉल्यूट होती है। इस तरह से हम सॉइल को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर. If there is any problem, ask me in online classes.